सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का MCQ क्वेश्चन, जो आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो CGPSC का एग्जाम हो या फिर CG व्यापम का एग्जाम। उन क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो इसे आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसका आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में और इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, परसराम सोनी। परसराम सोनी जो थे वो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। इनके सहयोगी थे रणबीर सिंह शास्त्री, दशरथ दुबे, क्रांति कुमार भारती, सुधीर मुखर्जी इत्यादि। इनका उद्देश्य क्या था? तो विस्फोटक सामग्री का निर्माण करना था, जिससे वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जो है उसे आगे बढ़ा सके। लेकिन होता क्या है, शिवनंदन प्रसाद के मुखबरी के कारण ये जो रायपुर षड्यंत्र केस था वो फैल हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे परसराम सोनी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए। तो देखिए, कैप्टन हंटर, कैप्टन एडमंड, कर्नल एगन्यू, मिस्टर सैंडिस, ये जो क्या थे, इस समय छत्तीसगढ़ में सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। इसके अलावा कैप्टन विल्किंसन और कैप्टन क्राइफर्ड जो है वो भी सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे 1818 से 1830 के बीच में। सबसे पहले जो सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे कैप्टन एडमंड, फिर उसके बाद कर्नल एगन्यू, फिर कैप्टन हंटर, फिर मिस्टर सैंडिस, फिर कैप्टन विल्किंसन और लास्ट में कैप्टन क्राइफर्ड। ये 6 जो थे इस समय सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। इस समय महेंद्र जो थे वो दक्षिण कौशल के शासक थे और दंडकारण्य के जो शासक थे वे थे व्यागराज। तो उन दोनों को हराकर समुद्रगुप्त मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है। तो दक्षिण कौशल के शासक थे महेंद्र और दंडकारण्य के शासक थे व्यागराज। अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? तो सबसे पहले है महाबलाधिकृत। तो महाबलाधिकृत जो थे वो सैन्य अधिकारी थे। महाप्रतिहार, तो ये जो थे संचार विभाग के प्रमुख थे। और महाप्रमात या प्रभात जो है वो थे लगान प्रमुख। राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी थे महाप्रमात। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और दांडिक की बात करें तो ये न्याय अधिकारी थे। दांडिक न्यायाधिकारी, महाबलाधिकृत सैन्य अधिकारी, महाप्रतिहार संचार विभाग के प्रमुख और महाप्रमात जो थे वो प्रमुख लगान अधिकारी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भूमकाल के नेता कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुंडाधुर। भूमकाल के नेता थे गुंडाधुर। अजमेर सिंह की बात करें तो ये हलवा विद्रोह के नेता थे। हिडमा मांझी की बात करें तो ये जो थे मेरिया विद्रोह के नेता थे। और गेन सिंह की बात करें तो परलकोट विद्रोह के नेता थे गेन सिंह। तो यहाँ पर भूमकाल के जो नेता थे वो थे गुंडाधुर। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर
कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इसी समय गांधी जी को बुलाने कोलकाता जाते हैं। जब कंडेल सत्याग्रह होता है इस समय क्या होता है, पानी के कर को बढ़ा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जिसे कम नहीं करने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को बुलाने जाते हैं। तो ये जो है कंडेल सत्याग्रह 1920 में हुआ था। इसके बाद गांधी जी आते हैं आपके 12 दिसंबर 1920 को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव में। अप्रैल 1920 में हुआ था राजनांदगांव में बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। तो इस समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थे वो इसके नेतृत्व करता थे और इस समय आंदोलन हुआ था प्रथम श्रमिक आंदोलन। 1920 में होता है, फिर 1924, फिर 1937, 3 बार होता है बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव देवराज। तो वासुदेव देवराज जो है वो बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक थे। इसके अलावा बलीराम दुबे जो है वो रायपुर में वानर सेना के संस्थापक थे। 1930 में वासुदेवराज जो है वो यहाँ पर वानर सेना का गठन करते हैं। और वानर सेना कहने का मतलब जो स्कूल के बच्चे थे उनका समूह। सिंपल सा चीज है, बाकी आपको ये सब मैं तो आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ, तो काफी अच्छे से वहां पर आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता थे? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही। नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप दोनों जो थे गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता थे। और गट्टा सिल्ली सत्याग्रह जो था वो एक जंगल सत्याग्रह था जो कि आपके धमतरी में हुआ था जुलाई 1930 को। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? तो 7वीं शताब्दी में की थी हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा। 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा करते हैं और हेनसांग को जो चीनी यात्री थे उन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इस समय ये सिरपुर की यात्रा करते हैं 639 ईस्वी में। और ये अपने पुस्तक CUK में छत्तीसगढ़ का जो वर्णन है कियास्लोग नाम से किया है। कियास्लोग, तो कियास्लो नाम से वर्णन है छत्तीसगढ़ का इनके बुक CUK में। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? तो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। राजनांदगांव जो था वो रतनपुर राज्य की इकाई में नहीं आता था। बाकी जो लाफागढ़ है, सोनाखान है, उपरोड़ा है, ये सभी रतनपुर राज्य के इकाई में थे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कलचुरी राजा मुख्यतः कहाँ के थे? तो ये त्रिपुरी के थे। त्रिपुरी के थे कलचुरी राजा। और छत्तीसगढ़ में पहला जो शासक हुआ था वो कौन था? तो कलिंग राज। कलिंग राज 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक यहाँ शासन किया था और तुमाड़ को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद 1945 में रत्नदेव प्रथम जो है तुमाड़ से राजधानी हटाकर रतनपुर कर देते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन ये पूछा था कि कलचुरी राजा मुख्यतः कहाँ के थे? तो त्रिपुरी के थे। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पुष्प की अभिलाषा ये जो कविता है छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट कविता है और ये जो था छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में लिखी गई थी। ये आपका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। तो देखिए
फरवरी 1922 में माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो बिलासपुर के जेल में बंद थे। तब उन्होंने जेल में पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी। तो याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी ने फरवरी 1922 में पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किस कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जाजल्यदेव प्रथम ने। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। और जाजल्यदेव प्रथम को जो उपाधि दी गई थी वो थी गज शार्दूल, महाराजाधिराज और परमेश्वर। ये उपाधि थी जाजल्यदेव प्रथम की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कितनी बार की? तो आंसर हो जाता है आपका 2 बार। 2 बार जो है महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आते हैं। सबसे पहले तो 20-12-20 मतलब 20 दिसंबर 1920 को, जब पंडित सुंदरलाल शर्मा उन्हें बुलाने जाते हैं कोलकाता। तब वो कंडेल नहर सत्याग्रह के समय आते हैं। अगली बार जब आते हैं तो वो 22/11/1933 मतलब 22 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ दोबारा आते हैं। और इस समय जब आते हैं तो उनका उद्देश्य रहता है हरिजन उत्थान का। हरिजन उत्थान के उद्देश्य से वो छत्तीसगढ़ आते हैं। तो ये सभी चीज जो है मैंने काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया है ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आपको हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में जानकारी नहीं होगा तो ऊपर आई बटन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है जिसमें जानकारी दी गई है, वहाँ से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।